हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ में। तो आज हम क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी से 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आने के 100% चांसेस हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से ज़रूर याद कर ले। चलिए सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को हम जानते हैं। अगर आपको और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे एमसीक्यू लिए हुए हैं, उन सब क्वेश्चंस की भी आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेल्फ अवेयरनेस? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए फेरिफेरल, ऑप्शन बी इंडेक्सिकल, ऑप्शन सी सोशल और ऑप्शन डी डिटैच्ड। सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, फेरिफेरल। ठीक है, और आप चेक भी करें कि आपने कितने क्वेश्चंस के सही जवाब दिए हैं, और ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए CUI ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डॉस, ऑप्शन बी विंडोज 10, ऑप्शन सी विंडोज 7 और ऑप्शन डी विंडोज XP। इसका राइट जवाब है ऑप्शन ए डॉस। डॉस CUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ICT रेफर्स टू ऑल द मेथड्स, टूल्स, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए स्टोरिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन बी रिकॉर्डिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी सेंडिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी सही हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज आर यूज टू रिकॉर्ड और स्टोर इंफॉर्मेशन? ऑप्शंस आर हैंड रिटन ऑन पेपर, ऑप्शन बी रिटन यूजिंग ए टाइपराइटर, ऑप्शन सी टाइप्ड इन कंप्यूटर और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें भी सही जवाब ऑल ऑफ द अबव होगा। ये सारे ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ICT स्टैंड्स फॉर। ICT का फुल फॉर्म आप लोग को बताना है। ऑप्शंस दिया गया है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन एंड कॉमन टेक्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी होगा इंफॉर्मेशन टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि डैश की कैन ऑल्सो बी यूज टू रीनेम ए फाइल। ऐसे हम माउस के द्वारा किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं, लेकिन इन सब की में से कौन से की से भी हम फाइल को डायरेक्ट ही उस की को दबाएंगे तो रीनेम हो जाएगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, F2। अगर हम F2 को दबाते हैं तो हम किसी भी फाइल को रीनेम काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सुन एज वी स्विच ऑन ए कंप्यूटर इज। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर हार्डवेयर? इसमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन यहाँ पे रैम दिया गया है, कीबोर्ड है, MS पेंट है और मॉनिटर है। तो सही जवाब क्या है? पेंट। पेंट क्या है? ये तो सॉफ्टवेयर है, ये कोई हार्डवेयर नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस? इसमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन है मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही सही है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है और प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। सिंपल सा आपको मतलब समझना है, इनपुट और आउटपुट में क्वेश्चंस रहते ही हैं। आउटपुट का मतलब आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको एक्स्ट्रा अलग से अगर आपको करंट देना पड़ रहा है तो वो आउटपुट होगा, और जिसमें आपको एक्स्ट्रा अलग से अगर करंट देना नहीं पड़ रहा है दैट मीन्स कि वो इनपुट होगा। जैसे कि माउस होता है, माउस को हम अलग से उसमें करंट नहीं पास करते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, जो CPU होता है उसमें डाल देते हैं तो वो माउस अपने जो है चलना शुरू कर देता है। क्या हम माउस के लिए अलग से कोई प्लग लगाते हैं? नहीं। बाकी इधर आपका मॉनिटर है, स्पीकर है या फिर प्रिंटर है, इसमें हम क्या करते हैं, अलग से प्लग लगाते हैं। तो जिसमें अलग से करंट के लिए प्लग लगाना पड़े तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एप्पल, iOS, एंड्रॉयड, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं।
सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ये दोनों ही एप्पल iOS भी और एंड्रॉयड भी, ये दोनों ही एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, BIOS स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पे हमें BIOS का फुल फॉर्म लिखना है। सो ऑप्शन दिया गया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन बी है बेस इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टमेटिक, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का ये फुल फॉर्म हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस। अब इसमें से इनपुट डिवाइस हमें पहचानना है। तो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके लिए अलग से हमें कोई भी प्लग वगैरह न लगाना पड़े। ठीक है। तो इसमें से जो माउस होगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, माउस के लिए हम लोग अलग से कोई भी प्लग वगैरह नहीं लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि ए डैश इज ए डिवाइस यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। इसमें से कौन से डिवाइस का यूज़ करके हम कंप्यूटर पे कोई टेक्स्ट डालते होंगे, नंबर डालते होंगे या फिर कोई कमांड देते होंगे? सो ऑप्शंस दिया गया है माउस। क्या माउस पे हम कुछ भी टाइप करते हैं? नहीं, हम लोग टाइप किस में करते हैं? तो कीबोर्ड में। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होना चाहिए? कीबोर्ड होगा। सो इसका राइट आंसर कीबोर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 14 है कि कीज लेबल्ड फ्रॉम F1 टू F12 आर डैश कीज। आपने कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखा हुआ होगा कि F1 से लेके F2 तक कुछ कीज़ रहते हैं, तो उसके हम किस कीज़ के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस है इनपुट, सिस्टम, फंक्शन या फिर ऑप्शन डी हेल्प। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, फंक्शन की। ये सारे फंक्शंस की कहलाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है द फंक्शन ऑफ द F1 की इज मोस्ट प्रोग्राम्स इज टू। अब ऑप्शन दिया गया है ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन बी है ओपन हेल्प, ऑप्शन सी है डिलीट ए फाइल, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा ओपन हेल्प। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 है कि डैश की टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइन। ऑप्शंस है इंटर, रिटर्न, बोथ ऑफ द अबव, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, इंटर और रिटर्न, ये दोनों ही करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है नेविगेशन कीज आर। जो नेविगेशन कीज होता है वो क्या होते हैं? एरोज कीज होते हैं, पेज अप होते हैं, पेज डाउन होते हैं, या फिर ये सभी होते हैं? तो जो नेविगेशन कीज होता है ये सारी होते हैं। एरोज भी होता है, एरोज कीज भी होता है, पेज अप होता है, पेज डाउन भी होता है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि व्हेन द इंसर्ट की इज टर्न ऑन। अगर हम इंसर्ट की को टर्न ऑन कर लेते हैं तो इट हेल्प्स यू ओवर राइट कैरेक्टर्स टू द डैश ऑफ द कर्सर। ऑप्शंस है लेफ्ट, राइट, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राइट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि डिलीट की इज यूज टू रिमूव टाइप्ड टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर। ऑप्शंस है लेफ्ट, राइट, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है बैक स्पेस की इज यूज टू रिमूव टाइप टेक्स्ट ऑन द डैश साइड ऑफ द कर्सर। ऑप्शंस है लेफ्ट, राइट, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, लेफ्ट। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। क्वेश्चन नंबर 21 है डैश की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू। हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए कौन से की का यूज़ करते हैं? ऑप्शंस है एरो, कंट्रोल, विंडोज़, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विंडोज़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए डैश इज ए डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मूव, सेलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ऑप्शंस आर माउस, जॉयस स्टिक, ऑप्शन सी स्कैनर, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, माउस। क्वेश्चन नंबर 23 है when you click a particular file by mouse it may gets। options are selected, deselected, both of the above, या फिर none of the above। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, both of the above। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि when you move the item to the new location with the help of mouse this is called। options are move and drop, move and leave, drag and drop, और none of the above। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ड्रैग एंड ड्रॉप। क्वेश्चन नंबर 25 है डबल क्लिकिंग मीन्स टू क्विकली क्लिक द डैश माउस बटन ट्वाइस। ऑप्शंस आर राइट, लेफ्ट, बोथ ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है, लेफ्ट।
क्वेश्चन नंबर 26 है वी कैन डैश ए फाइल बाय माउस बाय डबल क्लिक ऑन द फाइल। ऑप्शंस आर क्लोज, सेव, ओपन और डिलीट। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, ओपन। क्वेश्चन नंबर 27 है डैश फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय माउस। ऑप्शंस आर क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप और ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। माउस का क्या क्या फंक्शन होता है? क्लिक करते हैं, डबल क्लिक भी होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम यूजिंग योर कंप्यूटर बाय। ऑप्शंस आर यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजिंग एंटीवायरस, यूजिंग यूपीएस और लास्ट ऑप्शन यूजिंग इंटरनेट। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 है इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स इन कंप्यूटर कैन बी कॉपीड, मूव्ड, रीनेम, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 30 है ईच फाइल इन कंप्यूटर हैज़। ऑप्शंस आर नेम, एक्सटेंशन, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। कंप्यूटर में जितने भी फाइल होते हैं उसमें नेम और एक्सटेंशन सारे में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है द फाइल नेम एंड फाइल नेम एक्सटेंशंस आर सेपरेटेड बाय ए डैश। ऑप्शंस आर पीरियड, कॉमा, सेमी कॉलन और नन ऑफ द अबव। इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, पीरियड। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 है स्नेहा क्रिएटेड ए फाइल इन नोटपैड एंड सेव द फाइल बाय नेम हेलो। So the complete name of the file will be options are hello.doc, option B hello.docx, option C hello.txt और ऑप्शन डी hello.jpg। राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी hello.txt। जब भी हम नोटपैड में कोई भी फाइल लिखते हैं तो उसका जो एक्सटेंशन लगता है वो .txt लगता है। क्वेश्चन नंबर 33 है द एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल इज। इमेज फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शंस दिया गया, ऑप्शन ए .xls, ऑप्शन बी है .jpg, ऑप्शन सी है .doc और ऑप्शन डी है .docx। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, .jpg। आपने कोई भी फ़ोटो वगैरह में देखा हुआ होगा, जब आप रीनेम कर रहे होंगे तो बगल में .jpg लिखा हुआ रहता है, तो इमेज फाइल का ये एक्सटेंशन होता है .jpg, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है A dash is a location where a group of files can be stored. Options are folder, main file, super file और none of the above. राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, फोल्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्स्ट एडिटर। इसमें से कौन सा एक टेक्स्ट एडिटर है? ऑप्शंस है MS एक्सेल, MS पेंट, नोटपैड, ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नोटपैड। ये हमने ऊपर में भी देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि शॉर्टकट टू सेव फाइल इज। सेव करने के लिए शॉर्टकट फाइल क्या होता है? तो Ctrl+S होता है। Ctrl+S हम जैसे जब आते हैं तो कोई फाइल सेव हो जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम। ऑप्शंस आर एयर, डस्ट, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, डस्ट। डस्ट से हमें कंप्यूटर को बचाना चाहिए, ओके। Now, question number 38 is we should avoid dash to protect our computer laptop. Options are eating near computer, option B keeping a glass of water near computer, option C dropping laptop और option D all of the above. Right answer इसका option D होगा, all of the above. Now question number 39 is the CPU has an dash to keep it cool. CPU में ऐसा क्या होता है कि जो CPU को ठंडा बनाए रखता है? तो ऑप्शन दिया गया है इंटरनल फैन, एक्सटर्नल फैन, कूलिंग पाइप और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या होगा? इंटरनल फैन। CPU में एक इंटरनल फैन होता है जिससे कि CPU को हम ठंडा बनाए रखता है, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि डैश इज यूज टू प्रोटेक्ट आवर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। वायरस से बचाने के लिए कंप्यूटर में हम क्या लगा के रखते हैं? तो एंटीवायरस हम डालते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है।